सबसे बड़ी खबर आ रही है कि फिर से भारत में मॉक ड्रिल की शुरुआत की जा रही है। ये अप्रैल का महीना है, ये मत भूलिएगा कि 23 अप्रैल 2025 को पहलगाम में पाकिस्तान से आए कुछ आतंकियों ने हमला किया और मई में भारत ने उसका जबरदस्त बदला लिया जब ऑपरेशन सिंदूर चालू किया गया था। तो क्या फिर से ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की शुरुआत होने वाली है? आगे आपको डिटेल बताएं, उससे पहले आपको एक तस्वीर दिखाना चाहते हैं। इस तस्वीर को देखिए और कैसे भारत की सरकार ने यह फैसला लिया है कि अब भारत के अलग अलग हिस्सों में, सबसे पहले यह दिल्ली में होगा, भारत के अलग अलग हिस्सों में मॉक ड्रिल की शुरुआत फिर से की जा रही है। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि इस वक्त ईरान, इजराइल और अमेरिका की जंग चल रही है और ईरान लगातार उन देशों पर अटैक कर रहा है जहां पर अमेरिकी बेस हैं या ईरान की मिसाइलें पहुंच नहीं पाएंगी अमेरिका तक, तो ईरान, इजराइल और उन देशों पर अटैक कर रहा है जिनके अच्छे संबंध अमेरिका से हैं। तो क्या इस वजह से यह मॉक ड्रिल है या इसके पीछे कोई और वजह है? हम आपको एक एक टाइमलाइन समझाते हैं, बहुत ध्यान से इसे समझने की कोशिश करेगा। स्ट्राइकिंग पाकिस्तान। समुद्री रास्ते से पाकिस्तान को घेरने की तैयारी। भारत से एक ऐसा ऐलान हुआ है जिसने शहबाज और मुनीर की रातों की नींद उड़ा दी है। भारत की ताकत का स्वाद तो कुछ वक्त पहले ही पाकिस्तान चख चुका है, मगर अब जो भारत से घोषणा हुई है उसने पाकिस्तान के कट्टरपंथियों के पैरों के नीचे से जमीन खिसका दी है। अब इस पूरे मामले में सबसे बड़ा खुलासा किया है दिनेश के त्रिपाठी ने। उन्होंने साफ कहा है कि भारतीय नौसेना समुद्र के रास्ते पाकिस्तान पर हमला करने से बस कुछ ही मिनट दूर थी, लेकिन उसी वक्त पाकिस्तान ने खुद आगे आकर हमले रोकने की गुहार लगाई। That we were just minutes away from striking Pakistan from sea when they requested stoppage. ये पूरा घटनाक्रम जुड़ा हुआ है, दरअसल बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर से। बावजूद इसके इस पूरे इलाके में जो तबाही मची हुई है, लोग ये कह रहे हैं कि भारत को भी लगे हाथ गंगी, वो कहते हैं ना, बहती धारा में हाथ धो लेना चाहिए। बहती धारा में हाथ धोने की क्या कोई तैयारी हो रही है? क्या कुछ ऐसा है जो भारत करने की तैयारी कर रहा है? लेकिन लगातार हो रही सीसीएस की मीटिंग्स तो एक तरफ जो भारत सरकार कर रही है, दूसरी तरफ लोग ये बार बार सोशल मीडिया पर, इंस्टा पर आपने देखा होगा, जिसमें बार बार जिक्र किया जा रहा है प्रधानमंत्री के तमिलनाडु के एक मंदिर जाने की। तमिलनाडु में प्रधानमंत्री मुरुगन देवता के मंदिर जाते हैं। भगवान मुरुगन युद्ध के देवता माने जाते हैं, वॉर के गॉड माने जाते हैं। युद्ध में जाने से पहले उनका आशीर्वाद जरूरी है। प्रधानमंत्री 3 मार्च को मुरुगन देवता के दरवाजे पर गए थे, उनकी चौखट पर उन्होंने मत्था टेका था। लोग इस चीज को बहुत बढ़ा चढ़ाकर या अपने अपने हिसाब से बता रहे हैं। बात केवल प्रधानमंत्री की नहीं है। अभी हाल फिलहाल देश के एयर चीफ पटना साहिब गुरुद्वारे गए थे। उसके पहले देश के आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी बनारस और अयोध्या का दौरा कर चुके हैं। लोग इन चीजों को जोड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं कनेक्ट द डॉट्स वाली बात, कि आप चीजों को जोड़िए। तो कुछ ऐसा है कि क्या भारत कर रहा है? हमने ये बात, हमारे यहाँ कई सारे गेस्ट आते हैं, वो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स रहे हैं फॉर्मर, हमने उनसे भी पूछा कि क्या भारत कोई बड़ी तैयारी कर रहा है? आपको क्या कुछ ऐसा लग रहा है? माहौल चारों तरफ तूफानी है? नहीं, क्योंकि इस समय जिहादिस्तान ने अगर हम पर हमला, एक ही कारण हमला करेगा, वो अपने लोगों को यूनाइट करने के लिए, क्योंकि उसका दुश्मन एक ही है। वो कहता है मेरा कोई दुश्मन नहीं है। यहाँ तक कि जो शैतान है, जो जन्नत में रहता है, वो भी मेरा दुश्मन नहीं है, वो भी मेरा चाचा है। मेरा दुश्मन सिर्फ भारत है। ये तो उनकी पॉलिसी है ना कि शैतान तो मेरा अंकल है, मेरा आंटी है, मेरा जो भी है, मेरा दामाद है, मेरा ससुर है, शैतान, डेविल, लेकिन भारत मेरा दुश्मन है। तो यही कहता है। तो एक ही चीज हो सकती है, अपने लोगों को यूनाइट करने के लिए वो हमला करे, और अगर किया, हमारा रिस्पॉन्स इतना मैसिव होगा सर। लेकिन उससे पहले जो डायरेक्टरेट ऑफ सिविल डिफेंस की तरफ से जो एडवाइजरी जारी की गई है, उसे जरा ध्यान से देखिए, उस पूरे शेड्यूल को देखिए। ये 2 अप्रैल को जारी की गई है और 2 अप्रैल को 8 बजे रात को ये पहला मॉक ड्रिल हुआ है। मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि मॉक ड्रिल की शुरुआत हो गई है और खबर ये आ रही है कि देश के अलग अलग हिस्सों में इसी तरह से मॉक ड्रिल होती रहेगी। 8 बजे जो हुआ है वो दिल्ली के ईस्ट, साउथ वेस्ट, न्यू दिल्ली, साउथ, आउटर नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट, यहां पर मॉक ड्रिल की गई है। इसके अलावा नॉर्थ वेस्ट, सेंट्रल नॉर्थ, सेंट्रल ओल्ड दिल्ली और नॉर्थ, मतलब दिल्ली के 13 इलाकों में मॉक ड्रिल की गई है। दिल्ली देश की राजधानी है और वो सबसे ज्यादा संवेदनशील इलाकों में गिना जाता है। तो क्या भारत ने ये मॉक ड्रिल की शुरुआत करके, अच्छा आप एक एक चीजों को कनेक्ट करिएगा, आपको कुछ अंदाजा लगेगा। जब जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, जिसमें निर्दोष पर्यटकों को धर्म पूछकर गोली मारी गई, पूरे देश में उस वक्त गुस्सा था और जवाब तय था। उस समय रात में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया और सीधे पीओके और पाकिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक करके 100 से ज्यादा आतंकियों को खत्म कर दिया। भारत के इस एक्शन के बाद पाकिस्तान बौखला गया। जवाबी हमले की कोशिश की गई, लेकिन भारत ने हर हमले को नाकाम कर दिया। इसके बाद भारत ने उसके एयरबेस को तबाह करके उसे पूरी तरह से टारगेट किया, निशाना बना दिया। यानी जमीन, आसमान और अब समुद्र, तीनों मोर्चे पर भारत तैयार था।
लेकिन सबसे बड़ा खुलासा यही हुआ है, जब एयर और ग्राउंड ऑपरेशन चल रहे थे उसी वक्त भारतीय नौसेना भी फुल अटैक के मोड में थी। समुद्र के रास्ते पाकिस्तान को घेरने की पूरी तैयारी हो चुकी थी और हमला बस कुछ मिनट दूर था। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान को इसका अंदाजा हुआ, उसने तुरंत पीछे हटने की गुहार लगाई। इस खुलासे का मतलब साफ है, भारत अब सिर्फ जवाब नहीं देता बल्कि हर मोर्चे पर फुल स्पेक्ट्रम डोमिनेशन की तैयारी रखता है। अगर हमला होता तो पाकिस्तान के लिए समुद्री रास्ता भी सुरक्षित नहीं बचता। ऑपरेशन सिंदूर ने ये साबित कर दिया है कि भारत अब सिर्फ रिएक्ट नहीं करता बल्कि प्रोएक्टिव स्ट्राइक कैपेबिलिटी रखता है। और पाकिस्तान पहले ही बोल चुका था कि अगर उसके वहां पर पानी की कमी होगी तो वो भारत के डैम्स उड़ा देगा। पहली बात, उसकी इतनी औकात नहीं है कि वो हमारे डैम्स को उड़ा पाए, क्योंकि उसके सोचने से पहले हम उसको प्रिएम्प्ट करेंगे और उसके उन जो मिसाइल्स हैं जहां से वो लॉन्च होगी उनको ऑलरेडी उड़ा देंगे। लेकिन फिर भी हम अगर तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी सिर्फ अपने लिए कर रहे हैं, हमारी तरफ से कभी कोई पहल नहीं होती है और इंडिया। लेकिन हाँ, पहल का मतलब ये नहीं है कि हम जाके अटैक नहीं कर रहे हैं, लेकिन पहल का मतलब है आपने सोचा तो इंडिया उसका जवाब देगा। अगर आपने नहीं सोचा, आप शांति से बैठे तो इंडिया भी शांति से बैठा हुआ। ये वैसा भारत नहीं है जैसे पहले होता था कि पहले आप आओगे, हमारे यहाँ पे अटैक करोगे, फिर हम 10 दिन मंत्रणा करेंगे और उसके बाद अटैक करेंगे। नहीं, अब भारत बदल चुका है, ये नया भारत है। इस वक्त भारत सिर्फ एक काम करता है, अगर आपने अपने ख्यालों में भी सोचा कि आपको भारत को नुकसान पहुंचाना है तो हमारी आर्म फोर्सेस आपकी ईंट से ईंट बजा देंगी और आपकी धज्जियां उड़ा देंगी। लोग जब ये सब कुछ कह रहे हैं उसके पीछे वो कुछ दलील भी दे रहे हैं। दलील ये दे रहे हैं कि भाई लगातार सीसीएस की बैठक हो रही है, एनएसए रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री की मुलाकात लगातार हो रही है, रक्षा मंत्री तीनों सेनाओं के प्रमुखों से मिल रहे हैं, सेना प्रमुख के बयान का जिक्र किया जा रहा है, जोधपुर हवाई अड्डा जो 1 महीने के लिए बंद कर दिया गया है, जैसलमेर में सायरन की टेस्टिंग हो रही है, पीएम ने शांत रहने और एकता दिखाने की अपील की, वो तो मैंने आपको बता ही दिया। रक्षा मंत्री लगातार मंत्री समूहों से बैठक कर रहे हैं। नॉर्दर्न कमांड के प्रमुख ने कहा कि भारतीय सेना अलर्ट पर है। इसके अलावा ये जो आपको तस्वीर दिखाई दे रही है, ये मसूद अजहर का भाई है, इसको किसी ने पाकिस्तान में निपटा दिया।